सलाखें। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गीतांजलि मामले का वो गवाह जो खोलेगा राज गीतांजलि के कत्ल का। गीतांजलि का कातिल कौन है, खुद सीजीएम या फिर कोई और? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज मुल्क के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं। तो आइए आप भी हम आपको वो दिखाएंगे, उस शख्स से मिलवाएंगे जिसका दावा है कि वो हर सच जानता है। आइए शुरू करते हैं सलाखों का सफर। क्या सीजीएम है गीतांजलि का कातिल, या किसी सुपारी किलर ने किया कत्ल? कौन जानता है कत्ल का हर राज? किसे पता है कातिल की हर बात? आज आप उसे सुनेंगे। गीतांजलि चिता के रास्ते अब खाक में तब्दील हो चुकी है। उसकी चिता तो जल गई, लेकिन सच की शमा का जलना भी बाकी है। कातिल का बेनकाब होना बाकी है। अभी बाकी है कत्ल की वजह का सामने आना। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसका दावा है कि वो कातिल से जुड़ा हर राज जानता है। वो जानता है कि आखिर क्यों गीतांजलि को मौत के घाट उतारा गया। वो जानता है कि कत्ल की असल वजह क्या थी, और वो ये तमाम बातें गुड़गांव पुलिस को बता भी चुका है। प्री प्लान से अपने घर में ये मर्डर किया है। जी हाँ, वो गवाह इस पूरे मामले में अब पुलिस की आंख बन चुका है। उसकी बातों की वजह से ही अब बहुत जल्द कत्ल की ये गुत्थी सुलझने वाली है। बहुत जल्द गुनहगार आरोपी बनकर अपने अंजाम को हासिल करने वाला है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि उसके बयान के आधार पर जल्द ही पुलिस कोई गिरफ्तारी भी कर सकती है। उस गवाह ने पुलिस को बताया है कि आखिर क्यों कातिल गीतांजलि को किसी भी हाल में जिंदा नहीं देखना चाहता था। वो जानता है कि आखिर क्यों गीतांजलि की मौत खुदकुशी नहीं, बल्कि एक सोच समझकर किया गया कत्ल है। कोई लड़की वाले सिर में चोट मारेगी तो वो गोली नहीं चला सकती। वो सब जानता है, और इस वक्त गुड़गांव पुलिस उसकी हर बात को बहुत गौर से सुन रही है। कौन है वो और क्या कुछ बताया है उसने पुलिस को, आपको भी सुनवाएंगे। क्या कुछ पता है उसे, आप बस देखते रहिए सलाखें। दीपक शर्मा के साथ अभय पराशर, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। गुनाह के मामलों में बहुत बार तो महज एक बयान ही जांच का रुख पूरा का पूरा बदल देता है। पर यहां तो एक ऐसा शख्स मौजूद है जो पुलिस को न सिर्फ कत्ल की वजह दे रहा है, बल्कि कातिल का नाम भी बता रहा है। जानना तो आप भी चाहते ही होंगे कि आखिर कौन है वो जो गीतांजलि की मौत का राजदार है। आइए देखें कौन है वो। पुलिस कहती है गोली पार्क में चली, वो कहता है ये झूठ है। मैं कह रहा हूँ पिस्टल चलने के बाद 3 पिस्टल चले या 6 चले, कितना ब्लड वहां होना चाहिए? ब्लड नाम की वहां बूंद भी नहीं। पुलिस कहती है कत्ल पार्क में हुआ, वो कहता है ये झूठ है। बिल्कुल मर्डर हुई घर में है, मैं ओपनली कह रहा हूँ। किन तथ्यों पे? तो वो कमाल की बात है, घर में 3 बजे तक उस लड़की से मेरी बात हुई है। पुलिस कहती है ये खुदकुशी है, वो कहता है ये झूठ है। सुसाइड है ही नहीं, वो खुद मान रहे भी दिस इज नॉट ए सुसाइड केस। वो तो उसकी प्री प्लान सिस्टम था कि सुसाइड में कन्वर्ट करके मेरी जान बच जाएगी। जज ने जताया ड्राइवर चपरासी पर शक, वो कहता है ये भी झूठ है। ये कॉमन सेंस की बात है। ड्राइवरों को क्या लेना है, वो उसको मर्डर करेंगे? ड्राइवर क्यों मर्डर करेगा? ड्राइवर की क्या एनिमिटी है? सुना आपने, ये शख्स तो पुलिस या तफ्तीश के बखिए उठेड़े दे रहा है। सच सामने लाने के लिए इसकी बात को सुनना बेहद जरूरी है। आइए आपको बताएं कि आखिर ये शख्स है कौन। मिलियन से ये है ओपी अग्रवाल, गीतांजलि के पिता और सीजीएम रवनीत के ससुर। और अगर इनकी माने तो बाकायदा एक साजिश के तहत उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया।
सुसाइड है ही नहीं। वो खुद मानने भी दिस इज नॉट ए सुसाइड केस, वो तो उसकी प्री प्लान सिस्टम था कि सुसाइड में कन्वर्ट करके मेरी जान बच जाएगी। अगर कोई ताकत भी, हाँ कोई न कोई सुसाइड तो नोट लिखती। जी हाँ, इल्जाम संगीन है, लेकिन अग्रवाल साहब की बातों में जो गहराई है उसे गुड़गांव पुलिस भी नकार नहीं पा रही। सोमवार को जब गुड़गांव पुलिस मौका वारदात से 2 चली हुई गोलियां बरामद कर अपनी पीठ ठोक रही थी, तब ओपी अग्रवाल ने एक झटके में पुलिस की पूरी खुशी काबू कर दी। कल तो मिली नहीं, 3-3 फुट खोद के बाद उनके आगे आई अफसर बैठे थे, हमारा आदमी भी बैठा था, और आज वो पिस्टल मिलनी शुरू होगी। उससे क्या फर्क पड़ता है, पिस्टल मिल भी गई, उससे इंक्वायरी में क्या फर्क पड़ेगा? वो सुबह बुलेट, उससे वो सुसाइड प्रूफ हो जाएगा। सुसाइड तो तब भी प्रूफ नहीं होता। गीतांजलि के पिता ने ताल ठोक कर ये दावा किया कि उनकी बेटी के कत्ल की वजह सीजीएम का दहेज का लालच है। बकौल ओपी अग्रवाल, बार बार सीजीएम उनसे दहेज की मांग करता रहा। उन्होंने बार बार सीजीएम की दहेज की मांग को पूरा भी किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जब वो दहेज नहीं दे पाएंगे तो उनसे उनकी बेटी ही छीन ली जाएगी। सीजीएम को दहेज में दिया घर का सारा सामान, सीजीएम को दहेज में दी 2 स्कोडा कार, सीजीएम ने वक्त वक्त पर मांगा कैश, ससुराल से गया सीजीएम को रोजमर्रा का घरेलू सामान। मैंने जितना उसको मैं दे सकता था दहेज में, मैंने पहले एक गाड़ी दी, फिर दूसरी गाड़ी दी, पैसे भी दिए। मैं अपने पास से भी पर्सनल कैपेसिटी में भी जो मेरे से होता था मैं देता रहा हूँ, और मेरा बिजनेस बिल्कुल क्लोज हो चुका। मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, मैंने बोल दिया था मेरे पास और कोई ताकत नहीं है, मैं आगे और पैसा नहीं दे सकता। अगर सीजीएम के ससुर की बातों पर यकीन करें तो कत्ल की वजह दहेज के अलावा सीजीएम का कोई अफेयर भी था। हालांकि उस अफेयर के बारे में सीजीएम के ससुर खुलकर नहीं बोले। और उसके कहीं ना कहीं लव अफेयर जरूर है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, और उन्होंने प्री प्लान से अपने घर में ये मर्डर किया है। जाहिर है सीजीएम के ससुर ये सारे दावे गुड़गांव पुलिस के सामने भी कर चुके हैं, लिहाजा पुलिस अब इस मामले की जांच दहेज हत्या के एंगल से भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सीजीएम इन सवालातों का मुकाबला अपनी खामोशी से कर पाएंगे, या फिर अब भी कुछ ऐसा है जिसे वो चुप रहकर छिपाना चाहते हैं। दीपक शर्मा के साथ अभय पाराशर, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। सीजीएम खामोश रह सकते हैं, लेकिन इन खुलासों के बाद गुड़गांव पुलिस कैसे चुप रहती। लिहाजा गीतांजलि की मौत को लेकर अब पुलिस करीब करीब मान चुकी है कि गीतांजलि की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और पुलिस इसी नजरिए से तफ्तीश को आगे भी बढ़ा रही है। लेकिन इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है, इसे लेकर गीतांजलि के परिवार ने जज रवनीत और उनके परिवार पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। आइए तफसील से देखें क्या हैं ये इल्जाम। गीतांजलि के घर वालों का सीजेएम पर आरोप। सीजेएम रवनीत मांगते थे गीतांजलि से दहेज, रवनीत करना चाहते थे दूसरी शादी, बेटी पैदा करना बना गीतांजलि का गुनाह। गीतांजलि के परिवार ने गुड़गांव के सीजेएम रवनीत गर्ग पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक गीतांजलि की हत्या दहेज हत्या है। हमने जो अपने एफआईआर के साथ में सप्लीमेंट आज हमने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में दिया है, जिसमें कि हमने मेन मेंशन किया है कि हमने हमारी बहन को डॉरी के लिए भी तंग किया जाता था टाइम टू टाइम। ससुराल का पहला आरोप, सीजेएम को थी बेटे की चाहत। गीतांजलि की 2 बेटियां हैं, जबकि घरवालों के मुताबिक उसकी सास रचना को बेटे की चाहत थी। इस बात को लेकर वो गीतांजलि को टॉर्चर भी करती रहती थी। जब से गीतांजलि ने दूसरी बेटी पूनम को जन्म दिया था, तब से ये तकरार ज्यादा ही बढ़ गई थी।
हमारी बहन को पहली बेटी हुई तब तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब दूसरी बेटी हुई तब उसको ससुराल वालों से ताने मिलने शुरू हुए कि 2 बेटी हैं, ये तो इसका नवनीत का तो भविष्य ही खराब हो गया, इसको तो इन्होंने बिठा दिया। ससुराल का दूसरा आरोप, सीजेएम करता था दहेज की मांग। गीतांजलि के घर वालों के मुताबिक रवनीत गर्ग और उसका परिवार गीतांजलि के परिवार से दहेज की मांग किया करता था और इसी मांग के चलते शादी में महंगी गाड़ी रवनीत को दी गई थी। करीब 2 साल बाद दोबारा रवनीत ने गाड़ी की मांग की, जिसके बाद उसे 22 लाख की स्कोडा कार दी गई। इतना ही नहीं, इसी साल मई महीने के आखिरी हफ्ते में 2 लाख रुपए रवनीत के परिवार को दिए गए, क्योंकि गीतांजलि ने कहा था कि उसके पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। हमने शादी के टाइम भी 2007 में करीब 17 लाख रुपए की उनकी डिमांड पर एक एस्कोडा लोरा गाड़ी उनको दी थी, और फिर अगेन उनकी डिमांड पर हमने 2009 में एक गाड़ी फिर उनको हमने एस्कोडा सुपर गाड़ी जो कि करीब 20-22 लाख रुपए की थी वो हमने उनको दी। तो हमने 1-1 लाख रुपए 2 बार करके कुल 2 लाख रुपए अभी मई के लास्ट वीक में उनको दिए हैं। ससुराल का तीसरा आरोप, सीजेएम को थी दूसरी महिलाओं में रुचि। गीतांजलि के घर वाले दबी जबान में रवनीत गर्ग पर दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखने का भी इल्जाम लगा रहे हैं। उनके मुताबिक रवनीत गर्ग के घर वाले गीतांजलि को रास्ते से हटाकर रवनीत की दूसरी शादी कराना चाहते थे। शायद हो सकता है कि उनका किसी के साथ अफेयर हो, और शायद हो सकता है कि उसकी दूसरी शादी के बारे में प्लान कर रहे हो, कि उन्होंने जब हमारी बहन को बोला कि यदि हमें लड़का नहीं दे सकते तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, वगैरह वगैरह कुछ बातें उनमें हुई। ससुराल का चौथा आरोप, हिना थी कलह की वजह। गीतांजलि के परिवार के मुताबिक शादी के चंद दिनों बाद से ही रवनीत और गीतांजलि के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थीं। इन बढ़ती दूरियों की एक बड़ी वजह थी रवनीत की दूर की बहन हिना, जिसकी वजह से अक्सर घर में कलह रहती थी। इस कलह का सबसे बड़ा सबूत है रवनीत गर्ग की फेसबुक प्रोफाइल, जिसमें गीतांजलि का एक भी फोटो मौजूद नहीं है। हाँ, हिना के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिना के बारे में आज उन्होंने डिपार्टमेंट ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है करीब 2 घंटे के आसपास, तो जो इसका रिजल्ट होगा आपके सामने आ जाएगा। ससुराल का 5वां आरोप, सीजेएम नातियों से मिलने नहीं दे रहा। गीतांजलि के परिवार का सीजेएम पर आरोप है कि गीतांजलि के कत्ल के बाद से ही सीजेएम उन्हें गीतांजलि की बेटियों से नहीं मिलने दे रहा। आखिर क्या वजह हो सकती है कि गम के इस माहौल में कोई पिता अपनी बिन माँ की बेटियों को नाना से मिलने से रोके। हमने उनको कई बार शुरू में 2 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी कम से कम बेटियों को तो हमें मिलने दिया जाए, लेकिन उन्हें स्टेट फॉरवर्ड रिफ्यूज करते हुए या आनाकानी करते हुए आज मिलाएंगे, सुबह मिलाएंगे, शाम को मिलाएंगे, उन्होंने 5 दिन निकाल दिए हैं। हो सकता है बच्चे छोटे जरूर हैं, लेकिन बच्चों में ऐसी बात नहीं, कुछ न कुछ अकल दिमाग तो होता है, तो हो सकता है कि बच्चों के माइंड में भी कुछ ऐसी बात रही हो, या बच्चे उनको बोलते हो रखो, या उनके पास ऐसा राज छुपा हो जिनकी वजह से वो हमें नहीं मिलाना चाहते। सच तो यह है कि गीतांजलि ही वो गांठ थी जो 2 परिवारों को एक साथ बांधे हुए थी। लिहाजा गीतांजलि की मौत के साथ ही कभी करीबी रहे 2 परिवार अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। कल तक जो समधी हुआ करते थे, आज वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। जाहिर है ये दुश्मनी और ज्यादा उस वक्त गहरा सकती है जब गीतांजलि का कातिल सामने आएगा। गुड़गांव से दीपक शर्मा के साथ पंचकुला से नवीन सेठी, इंडिया न्यूज। एक सीजेएम कानून का प्रकांड जानकार क्या कत्ल जैसा संगीन गुनाह कर सकता है? क्या उस पर इल्जाम लगाना सही है? ये सवाल आपको हैरत में तो डाल सकता है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो जज को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। क्यों एक जज पर मुलजिम होने की तलवार लटक रही है? आइए देखते हैं। गीतांजलि की मौत गुड़गांव के सीजेएम रवनीत गर्ग के गले की हड्डी बन गई है। हर दिन कानून का शिकंजा उनके इर्द गिर्द कसता जा रहा है। वो बेगुनाह है या कसूरवार, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हालात उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। गीतांजलि का परिवार लगातार सीजेएम रवनीत पर सवाल उठा रहा है और रवनीत ने हर सवाल के जवाब में खामोशी की चादर ओढ़ रखी है।
शक की वजह नंबर 1, लाश के पास सीजेएम की रिवॉल्वर मिलना। वारदात वाली शाम पुलिस को गीतांजलि की लाश के पास से एक रिवॉल्वर बरामद हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि रिवॉल्वर गुड़गांव के सीजेएम रवनीत गर्ग की है। आखिर रवनीत की रिवॉल्वर लाश के पास कैसे पहुंची? लाश के पास से जज की रिवॉल्वर का मिलना जज पर सवाल खड़े कर रहा है। ये सब चीजें बहुत गलत हैं इस समय पे, लेकिन अफकोर्स जो वेपन है वो उनका है। शक की वजह नंबर 2, जज का 2 लोगों पर हत्या का शक जताना। जज रवनीत गर्ग ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उसे शक है कि गीतांजलि का कत्ल उसके पास काम करने वाले 2 लोगों ने किया हो सकता है। ये 2 लोग जज के ड्राइवर और पियोन हैं। जज पर सवाल उठ रहा है कि कहीं जांच की दिशा भटकाने के लिए ही तो उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने बताया है उनका नाम, मतलब कि वो जो उनके अपने स्टाफ में 1-2 लोग हैं उनके बारे में बताया है कि उनकी जो व्यवहार था या परफॉर्मेंस थी वो ठीक नहीं थी। उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पूछताछ कर रहे हैं। शक की वजह नंबर 3, हत्या के बाद सीजेएम की खामोशी। गीतांजलि की मौत को पूरे 6 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जज रवनीत मीडिया के सामने नहीं आए। शुरुआती 2 दिनों में रवनीत ने पुलिस जांच में भी खास सहयोग नहीं दिया था। आखिर सीजेएम इतना सब कुछ हो जाने पर भी खामोश क्यों हैं? शक की वजह नंबर 4, जज की बहन का झूठ बोलना। जज की चचेरी बहन हिना ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उसने गीतांजलि के साथ वारदात के दिन दोपहर का खाना खाया था, जबकि विजिटर रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गीतांजलि ने वारदात के दिन लंच किया ही नहीं था। आखिर हिना ने पुलिस के सामने झूठ क्यों बोला? यार नाम नहीं आ रहा है, वो तो उनकी जो रवनीत गर्ग है उनकी कजिन है, और जिस दिन घटना हुई है उस दिन वो घर पे मौजूद थी, और उनसे कल एसआईटी ने डिटेल में एग्जामिनेशन उनका किया है। शक की वजह नंबर 5, गीतांजलि की बेटियों को नाना नानी से न मिलने देना। गीतांजलि के मायके वालों का आरोप है कि उन्हें गीतांजलि की दोनों बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गीतांजलि की मौत से जुड़ा कोई सच गीतांजलि की दोनों बेटियां जानती हों? ये भी ख्याल नहीं किया 2 बच्चियों का क्या होगा, और बच्चियों को वो मिलने भी नहीं दे रहे। एक लड़की 3.5 साल की है या 3 साल की है, एक 4.5 साल की है। अभी तक उन लड़कियों को हमारे सामने नहीं आना देना चाहते। मेरे को ये भी डाउट है वो लेटेस्ट स्टेज पे उनको भी मार देंगे। शक की वजह नंबर 6, गीतांजलि का मोबाइल घर पर कैसे? गीतांजलि की लाश के पास उसका बैग और जज की रिवॉल्वर पुलिस ने बरामद की, जबकि गीतांजलि का मोबाइल फोन घर पर ही था। पार्क में घूमने गई गीतांजलि अपने साथ मोबाइल फोन लेकर क्यों नहीं गई थी, जबकि वो बैग लेकर निकली थी? सबसे अहम सवाल ये कि पुलिस लाइन में बिना एंट्री किए किसी का दाखिल होना मुमकिन नहीं, तो फिर कैसे पुलिस लाइन के पार्क में गीतांजलि का कत्ल कर दिया गया? ऐसे में मुमकिन है कि गीतांजलि को मारने वाला कोई इनसाइडर रहा हो, जिसे पहले से तमाम जानकारी थी, लेकिन वो कौन है अब पुलिस को यही पता लगाना है। दीपक शर्मा के साथ अभय पराशर, गुड़गांव, इंडिया न्यूज। सीजेएम की 24 साल की बीवी गीतांजलि की मौत एक ऐसी पहेली बन गई है जिसका गुड़गांव पुलिस को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। पुलिस मामले की जांच को जितना आगे बढ़ाती है, मामला उतना ज्यादा उलझ जाता है। जैसे वारदात के 6 दिन बाद मौका वारदात से बरामद हुए गोली के 2 खोलों ने मामले को और उलझा दिया। गीतांजलि की मौत बनी पहेली, पहेली में उलझी गुड़गांव पुलिस। खाली कारतूस ने उलझाई गुत्थी। कहां हुआ था गीतांजलि का कत्ल? ये साफ हो चुका है कि गीतांजलि का कत्ल हुआ था। कातिल ने पहले उसके सिर पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया और फिर उसे 3 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इससे आगे पुलिस की जांच बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस के सामने सवालों का समंदर है और वो